से सारे विधायक हम लोग के टच में हैं। कब कांग्रेस जीरो पे आउट हो जाए आपको पता ही नहीं है। जिस तरह की नीति के वो पोषक हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि उनका कभी दौर आएगा। और पप्पू यादव और उनके समर्थक इस तरह के घटनाओं को राजनीतिकरण के लिए जाने जाते हैं। उनको जान का खतरा तो परिवार के लोगों से ही है। पप्पू यादव को किस तरह जैसे प्रताड़ित करने का काम कांग्रेस ने किया। आवाज जनता की। नमस्कार, मैं तृप्ति सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। बिहार विधानसभा बजट सत्र चल रही है। इसी बीच माधव आनंद हमारे बीच आए और उन्होंने पप्पू यादव को लेकर के क्या कुछ कहा, ये हम आपको दिखाते हैं इस खबर में। पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है, जिसको लेकर के कांग्रेस बवाल मचा रहा है, तानाशाही सरकार बता रही है। पहले कांग्रेस यह बताने का काम करें कि पप्पू यादव कांग्रेस में है कि नहीं है। बवाल मचाना, एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है। पुराना मामला है, उस मामले में वो लगातार पेश नहीं हो रहे थे। कोर्ट के तरफ से वारंट जारी था। तो सरकार का जो काम है, न्यायिक पालिका का जो काम है और प्रशासन का जो काम है, वो प्रशासन ने किया। उस पर हंगामा मचाना आज जो है कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा लगने लगे। पप्पू यादव को किस तरह जैसे प्रताड़ित करने का काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित करवाया, उसके बाद उनको निकालने का भी काम किया। तो कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस की स्थिति क्या है? कांग्रेस नाम की कोई चीज़ पूरे देश में है? खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में, जो सबसे बड़ा प्रदेश माना जाता है, वहाँ तो कांग्रेस की स्थिति जीरो ही है। तो कांग्रेस इस तरह की बातें करे तो मुझे उचित नहीं लगता है। न्यायपालिका पे सबको भरोसा होना चाहिए। अगर वो न्यायिक हिरासत में अभी हैं तो न्याय का काम है, न्यायपालिका काम है। जाएं बेल के लिए जैसे अप्लाई करें, कोर्ट देखेगी मैटर को कि बेल मिलना कि नहीं मिलना। कह रहे हैं कि नीट छात्राकांड मामले को उठा रहे थे, आवाज दबाने की कोशिश की गई। ये प्रशासन के द्वारा इस तरह से कराया आरोप लगा रहे हैं। एयरपोर्ट पर जब आए तो सम्राट चौधरी को कहे देखिए, इस तरह के मैटर को राजनीतिक रंग देना मुझे लगता है कतई उचित नहीं। और पप्पू यादव और उनके समर्थक इस तरह के घटनाओं को राजनीतिकरण के लिए जाने जाते हैं और लाभ उठाना चाहते हैं। न्यायपालिका का काम है यह। कोर्ट के तरफ से जैसे ऑर्डर आया था, कोर्ट के तरफ से वारंट आया था और उसी के तहत प्रशासन ने काम किया। अब उसको राजनीतिक रंग देना, उसको नीट से जोड़ना, नीट की मामले का तो सीबीआई इंक्वायरी कर रही है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। भारत में सीबीआई से ऊपर तो कोई स्वायत्त संस्था नहीं है। सीबीआई पे सबको भरोसा है, इसीलिए वो राजनीति रोटी सेकने के तलाश में हैं वो। लेकिन बिहार की जनता इस सारी बातों को अच्छी तरह समझती है। देखिए, मांझी जी की अपनी पार्टी है, मेरी अपनी पार्टी है। मांझी जी हम लोग के वरिष्ठ एनडीए के नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। उनकी अपनी जो है सो नीति है, मेरी अपनी नीति है। मेरा मानना है कोर्ट का मामला है, कोर्ट ने जो है आदेश दिया था और उसी के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई थी। अब कोर्ट के आदेश के बाद, गिरफ्तारी के बाद नीट मामले से उसको जोड़ना मुझे लगता है कहीं से उचित नहीं है। प्रशासन पे सवाल तो अब जीतन राम मांझी ने उठा दिया है ना। माधव जी, प्रशासन पे सवाल तो अब जीतन राम मांझी उठा दिया। मांझी, मैं बोला ना, मांझी जी हम एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने अपने पार्टी के तरफ से अपने विचार रखा है। मैं अपने पार्टी के विधायक दल के नेता होने के रूप में मैंने अपनी बातों को रखा है। उनके बातों पे हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं, टीका टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं है। आप कह रहे हैं उचित नहीं है, लेकिन जीतन राम मांझी आपकी सरकार पे सवाल उठा रहे हैं कि जो आवाज उठाएगा उसकी आवाज दबाई जाएगी। अब उनकी पार्टी है, मैं बता रहा हूँ, उनकी पार्टी है। नीट मामले के बता तो दिया कि सीबीआई इंक्वायरी जैसे उस पर चल रही है। अब सीबीआई के हाथ में केस है। अब पप्पू यादव का जो मैटर है, पप्पू यादव के मैटर पे मुझे नहीं लगता है कि उसको कहीं न कहीं राजनीतिक रंग देने की आवश्यकता है। कोर्ट का मामला है, नीट मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई भी हंगामा करेंगे, कांग्रेस के विधायक ने। अब कांग्रेस के विधायक ही कितने हैं? उसमें से सारे विधायक हम लोग के टच में हैं। कब कांग्रेस जीरो पे आउट हो जाए आपको पता ही नहीं है। तो आप कह रहे हैं कांग्रेस नाम की कोई चीज़ है? कुछ नाम की चीज़ ही नहीं है। सारे विधायक हम लोग के टच में है। समय आने दीजिए, सब पता चलेगा आप लोग को। निश्चित रूप से तेज प्रताप यादव जी ने अगर सरकार से गुहार की है और उनको जान का खतरा तो परिवार के लोगों से ही है। परिवार में जिस तरह जैसे देख रहे हैं कि मचा हुआ, घमासान मचा हुआ है। अगर उन्होंने सुरक्षा की मांग की है तो सुरक्षा की मांग उनकी हमको लगता है कि जायज़ है और सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी। तेजस्वी जी का दौर कब आएगा? तेजस्वी जी अब बच्चे नहीं हैं। तेजस्वी जी का भी उम्र जो है मुझे लगता है 40 क्रॉस कर रहे हैं। 5 साल तो उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो वो दौर कब आएगा? जिस तरह की नीति के वो पोषक हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि उनका कभी दौर आएगा। विकास के साथ चलेंगे, विकास का समर्थन करेंगे तो वो दौर आ भी सकता है। और नकारात्मक राजनीति करेंगे तो मुझे लगता है वो दौर हो सकता है कि आने वाले 10 साल, 20 साल, 25 साल में जब उनकी उम्र 60-65 साल हो जाएगी तब तक नहीं आएगा। तो अभी आप माधव आनंद की बात सुन रहे थे, तो आपने सुना उन्होंने कहा कि पप्पू यादव को अरेस्ट किया गया है, तो जब गलती करेंगे तो अरेस्ट किया ही जाएगा। इसको राजनीतिक रंग ना बनाया जाए।
आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ PR। तब तक के लिए धन्यवाद।